क्या कोई काम अक्सर उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच जाता है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो उन छिपी हुई रुकावटों को उजागर करता है जो हमारी रफ्तार को धीमा कर देती हैं। इसे कहते हैं लीन के 8 वेस्ट्स। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय और एनर्जी कहीं हवा में ही गायब हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर जा कहाँ रही है? असल में इसका जवाब अक्सर हमारे काम करने के तरीके में ही छुपा होता है, कुछ ऐसी बर्बादियों के रूप में जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है हमारा गाइड। इसे एक ऐसे मैप की तरह समझिए जो उन 8 छिपी हुई जगहों को दिखाता है जहां हमारी प्रोडक्टिविटी अक्सर खो जाती है। तो चलिए एक एक करके इन जगहों को ढूंढते हैं। तो लीन मेथडोलॉजी में ये वेस्ट या बर्बादी है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है जिसमें हमारे रिसोर्स तो लगते हैं, मतलब हमारा समय, पैसा, मेहनत, पर उससे कस्टमर को कोई वैल्यू नहीं मिलती। यही है हमारे वर्कफ्लो का असली छिपा हुआ अपराधी। और जानते हैं, ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 तरह की बर्बादियां होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने होती हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। चलिए अब एक एक करके इन्हें उजागर करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से। ये है उत्पादन और प्रवाह की बर्बादी। ये वो रुकावटें हैं जो काम के स्मूथ फ्लो में, आप कह सकते हैं, स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा वेस्ट है ओवर प्रोडक्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा या समय से पहले ही कुछ बना लेना। अब इसे सबसे खराब क्यों माना जाता है? वो इसीलिए क्योंकि ये बाकी कई बर्बादियों को जन्म लेता है, जैसे कि फालतू का स्टॉक और गलतियों की बढ़ती संभावना। और देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्रियों की समस्या नहीं है। ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा रिपोर्ट की कॉपीज प्रिंट कर लेना या ऐसे सॉफ्टवेयर फीचर बना देना जिनकी किसी ने मांग ही नहीं की, ये सब ओवर प्रोडक्शन ही तो है। अरे वो एक गैर ज़रूरी रिप्लाई ऑल ईमेल भी इसी कैटेगरी में आता है। अगला वेस्ट है इंतज़ार। ये वो रुका हुआ समय है जब काम आगे नहीं बढ़ पाता और हम बस अगले स्टेप के होने का इंतज़ार करते रहते हैं, और इस खाली समय में प्रोडक्टिविटी का मीटर सीधा 0 पर आ जाता है। ये हम सब ने महसूस किया है ना? किसी फैसले के लिए अप्रूवल का इंतजार करना या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ज़रूरी जानकारी का इंतजार करते रहना, ये सारा इंतजार हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तीसरा वेस्ट है परिवहन। ये है चीज़ों की गैर ज़रूरी आवाजाही, चाहे वो फिजिकल सामान हो या फिर डिजिटल फाइलें। इस आने जाने में समय और मेहनत तो लगती है, लेकिन काम में कोई असली वैल्यू ऐड नहीं होती। और पता है, ये बर्बादी डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही आम है। एक छोटे से सवाल के लिए लंबी ईमेल चेन चलाना या सर्वर पर किसी फाइल को खोजने में घंटों लगा देना, ये सब डिजिटल परिवहन की ही बर्बादी है। चौथा वेस्ट है डिफेक्ट्स, मतलब गलतियां या खामियां। इसमें कोई भी ऐसा काम शामिल है जिसे दोबारा करना पड़े, सुधारना पड़े या पूरी तरह से स्क्रैप करना पड़े। सोचिए, हर एक गलती की कीमत चुकानी पड़ती है, समय और मेहनत के रूप में। जरा उस रिपोर्ट के बारे में सोचिए जिसमें एक छोटी सी गलती थी और उसे ठीक करके सबको दोबारा भेजना पड़ा, या जब किसी क्लाइंट की बात को गलत समझ लिया और सारा काम फिर से करना पड़ा। ये सब वही डिफेक्ट्स हैं जो हमारे फ्लो को रोक देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन बर्बादियों की जो हमारे रिसोर्सेज और मेहनत के गलत इस्तेमाल से जुड़ी हैं। इसमें हमारा समय, सामान और हमारी एनर्जी सब कुछ शामिल है। पांचवां वेस्ट है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ गोदाम में पड़ा सामान नहीं होता। ये कोई भी अधूरा या जमा हुआ काम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसी का इनबॉक्स जिसमें सैकड़ों अनपढ़े ईमेल पड़े हैं। इनबॉक्स में पड़े सैकड़ों अनपढ़ ईमेल या डेस्क पर अधूरे कामों का ढेर, ये सब डिजिटल इन्वेंट्री है। ये हमारे ध्यान और एनर्जी को ठीक वैसे ही ब्लॉक कर देता है जैसे एक गोदाम में पड़ा फालतू का सामान हमारे पैसों को ब्लॉक करता है। छठा वेस्ट है मोशन, यानी गति। हाँ, ये परिवहन से अलग है। परिवहन चीजों की आवाजाही के बारे में था और गति ये लोगों की गैर जरूरी हलचल के बारे में है। जब हमें किसी फाइल को खोजने के लिए कई फोल्डर्स में क्लिक करना पड़ता है या प्रिंटर तक बार बार चलकर जाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दूर रखा है, तो असल में हम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं। यही है गति की बर्बादी। सातवां वेस्ट है ओवर प्रोसेसिंग। ये एक तरह का जाल है जिसमें हम काम को जरूरत से ज्यादा बेहतर या कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब हम ऐसे स्टेप्स या फीचर जोड़ते हैं जिनकी कस्टमर को ना तो जरूरत है और ना ही वो उसके लिए ज्यादा पैसे देना चाहते हैं। इसे गोल्ड प्लेटिंग भी कहते हैं। जैसे किसी इंटरनल रिपोर्ट को बेवजह बहुत फैंसी डिजाइन दे देना या एक छोटे से खर्चे के लिए 5 लोगों का अप्रूवल लेना। ये सब
मेहनत की बर्बादी ही तो है। और अब आते हैं 8वें और शायद सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट पर। ये किसी प्रोसेस के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के बारे में है। ये है हमारी अपनी इंसानी क्षमता का नुकसान। ये है अप्रयुक्त प्रतिभा। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम के मेंबर्स के आइडियाज, उनके स्किल्स और सुझावों को नज़रअंदाज करता है, तो वो अपने सबसे कीमती रिसोर्स को बर्बाद कर रहा होता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस की नाकामी नहीं है, ये पोटेंशियल का सीधा सीधा नुकसान है। तो चलिए एक नज़र में इन 8 बर्बादियों को फिर से देख लेते हैं। डिफेक्ट से लेकर स्किल्स तक हर एक का एक सरल सा उदाहरण ये दिखाता है कि ये बर्बादी हमारे काम में कैसे दिख सकती है। ये एक बढ़िया रिमाइंडर है कि बर्बादी कहीं भी किसी भी रूप में छिपी हो सकती है। तो अब जब ये 8 दुश्मन सामने हैं, असली सवाल ये उठता है कि किसी के अपने काम में, टीम में या अपनी दिनचर्या में सबसे पहले किस बर्बादी को खत्म